काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. कांग्रेस के राज्यव्यापी जनसंवाद पदयात्रा की रविवार को शुरुआत हुई. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने वर्धा जिले के आष्टा में शहीदों को नमन कर जनसंवाद पदयात्रा की शुरुआत की. विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में दक्षिण नागपुर के राजा बागशाह हनुमान मंदिर से जनसंवाद पदयात्रा निकाली. उनके साथ शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे सहित अन्य नेता उपस्थित थे. उधर पूर्व पालक मंत्री और विधायक डॉक्टर नितिन राउत ने उत्तर नागपुर में अपनी अलग जनसंवाद पदयात्रा शुरू की. एक शहर में कांग्रेस की दो अलग अलग पदयात्रा निकालने से ये चर्चा का विषय रही. कुछ दिन पूर्व जनसंवाद पदयात्रा के लिए रवि भवन में आयोजित बैठक में एकजुटता दिखाने वाले कांग्रेसी नेता पदयात्रा के मौके पर फिर अलग अलग दिखे. रविवार सुबह मटकल चौक स्थित राजा बागशाह हनुमान मंदिर में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे ने जनसंवाद पदयात्रा का शुभारंभ किया. इससे पहले हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन लिए. दक्षिण नागपुर के अनेक इलाकों का भ्रमण कर यात्रा राजा बागशाह हनुमान मंदिर में समापन हुई. इस दौरान जगह जगह कांग्रेस नेताओं का पुष्पहार से स्वागत हुआ. कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के घर घर जाकर महंगाई के पत्रक बांटकर लोगों को कांग्रेस विचारधारा से अवगत कराया. पदयात्रा का नेतृत्व दक्षिण नागपुर के नेता गिरीश पांडव, प्रशांत धवड़, दिनेश तराले, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण गवरे, विशेश्वर अहिरकर ने किया. इस अवसर पर डॉक्टर गजराज हटेवार, उमेश शाह, योगेश तिवारी, राहुल अबंग, अशोक यावले, डॉक्टर प्रकाश डगे, महिला अध्यक्ष नेश अली, सेवादल अध्यक्ष प्रवीण आगरे आदि शामिल रहे. जो राशन दुकानदार को 150 रुपये कमीशन मिलता है बहुत ही कम है. तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारा कमीशन 500 रुपये होना चाहिए, जिससे ताकि राशन दुकानदार का परिवार चल सके, दुकान का किराया निकल सके, दुकान में उनका काम करता है उसका पगार निकल सके. ये हमारी राज्य सरकार से मांग है. आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संबंधित जो पुरवठा मंत्री है पत्रव्यवहार करेंगे और 1 महीने का समय देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि 1 महीने के अंदर में जल्द से जल्द राशन दुकानदार की जो समस्या है उसका निवारण करें, कमीशन बढ़ा के दें. आने वाले समय में सन त्योहार लाइन से दशहरा है, दिवाली है. अगर इस समय इसके पहले अगर हमारा कमीशन नहीं बढ़ा है तो हम पूरे महाराष्ट्र की जो 75,000 राशन की दुकानें हैं वो बेमुद्दत हड़ताल पे जाएंगे. उससे सरकार को परेशानी वाली, जनता को परेशानी वाली, जनता को अनाज नहीं मिलेगा. आने वाले समय में आनंदाच्या शिधा का वाटप करना है वो जनता तक नहीं पहुँचेगा. इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारा कमीशन जो 150 रुपये है वो हमारे को बढ़ा के 500 रुपये दिया. पूर्ण करण्यासाठी जे आहे काँग्रेस त्या सगळ्या दुकानदारांच्या वतीनं आज आंदोलन होत आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले या ठिकाणी राशन दुकानदार मला वाटतं की राज्यात 75,000 माझ्या आधी राशन दुकानदार आहे श्री विकास ठाकरे आणि गरीब जनतेपर्यंत राज्य शासनामार्फत मिळणारं अन्नधान्य पोहोचवण्याचं काम हे दुकानदार करत असतात. मी एवढंच आपल्याला या ते हे काम करत असताना त्यांच्या अनेक अडचणी असतात. दुकान भाड्याने घ्यावं लागतात, विजेचं बिल भरणं आहे, दुकानातल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आहे, ते धरून त्याला स्वतःची रोजी काढायची असते आणि अशा वेळेस त्याला फक्त 150 रुपये कमिशन एका पोत्यावर मिळतं. हे कमी आहे अशी यांची मागणी आहे. ते 500 रुपये करावे अशी मागणी आहे. याचं अनेक मागण्या आहेत. मला वाटतं की या मागण्या राज्य शासनाशी निगडीत आहे आणि येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात आणि त्यापूर्वी सुद्धा संबंधित मंत्र्यांशी वार्ता करून
यांना न्याय कसा मिळू शकेल या दृष्टीनं मी काम करणार आहे आणि तेच आश्वासन देण्यासाठी यांना इथे मी आलो आहे. विकासजी, काही वेळा असं बघण्यात आलं की शहरातील नागरिक हे जे राशन दुकानदार आहेत हे भ्रष्टाचार करतात, बरोबर धान्य देत नाही, उत्कृष्ट पद्धतीचं आलेलं धान्य हे दुसऱ्याला विकतात, अशा चर्चा आहे. काय सांगा? अशाही चर्चा आहे आणि म्हणणं जर यांना त्यांचा मुनाफा जर राज्य शासनाने बरोबर दिला तर यांना हे करण्याची वेळ येणार नाही. जर करत असतील तर, आणि हे जर करत असतील तर मला वाटते चुकीचं आहे, कारण की मग त्यांना परवडत नसेल तेव्हा ते काम करत असेल. आणि म्हणूनच सामान्य जनतेला न्याय मिळावा या दृष्टीनंच राज्य शासनानं यांचं कमिशन वाढवलं तर यांनाही बाकीचे कामं करण्याची संधी मिळणार नाही. आणि जर मग ते वाढवू नये अशी काम करण्याची संधी मिळाली त्याचं लायसन्स रद्द होऊ शकते. परंतु हे जे दुकान चालवतात आणि गरीब लोकांना अन्नधान्य देतात त्याचा मोबदला राज्य शासनाने बरोबर दिला, त्यांच्या ज्या अटी आहेत त्या मागण्या पूर्ण झाल्या. मला वाटतं की काही दुकानदार असं करणार नाही असं मला वाटतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जर मागण्या मंजूर नाही झाल्या तर काय रणनीती असणार आहे तुमच्या या महाराष्ट्र? मला वाटते आता हे राज्यभरातले सगळे दुकानदार एकत्र होऊन झाले आणि येणाऱ्या अधिवेशनात त्याचा पडसाद दिसेलच. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। 2 सितंबर को शासकीय विश्राम गृह चंद्रपुर में चंद्रपुर जिले से सुगंधित तंबाकू, गुटखा और आमली पदार्थ पर अंकुश लगाने, इस गोरख धंधों में लिप्त माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन को बाध्य करने और युवा पीढ़ी को इस व्यसन से मुक्त कराने के लिए समता संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख और उनकी टीम ने विविध सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजकीय नेताओं को आमंत्रित किया। बैठक में सुगंधित तंबाकू, गुटखा और अमली पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए उपस्थित सभी मान्यवरों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही बैठक में इस गंभीर समस्या के समाधान, निवारण और उपयोजना पर चर्चा और चिंतन किया। कुछ ही दिनों में चंद्रपुर जिले के विविध सामाजिक राजकीय संगठनों के माध्यम से उदासीन शासन प्रशासन को जागृत और सुगंधित तंबाकू, गुटखा और अमली पदार्थ से संबंधित माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए ज्ञापन, आंदोलन और जन जागृति किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मीडिया से बात करते हुए बैठक में उपस्थित मान्यवरों ने बताया कि महाराष्ट्र में 2012 से सुगंधित तंबाकू और गुटखा प्रतिबंधित होते हुए भी तब से लेकर आज तक चंद्रपुर जिले में सुगंधित तंबाकू का ये काला कारोबार प्रशासन के कुछ उदासीन और भ्रष्ट अधिकारियों के आशीर्वाद से खूब फला और फूला। आज भी यह अवैध व्यवसाय बदस्तूर चल ही रहा है। वर्तमान में इन सुगंधित तंबाकू और गुटखा माफियाओं के बनावटी और नकली सुगंधित तंबाकू और गुटखे के गुप्त कारखाने चंद्रपुर जिले में विविध संस्थानों पर शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। इससे पूर्व इस बनावटी और नकली सुगंधित तंबाकू और गुटखा निर्माती करने वाले इन माफियाओं के कारखानों पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उक्त कारखानों से निर्मित सुगंधित तंबाकू और गुटखे का सेवन कर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आज चंद्रपुर जिला कैंसर जैसे घातक रोगों के मामले में भारत में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गया। यदि देश के भविष्य को बचाना है तो हम सभी को मिलकर इन माफियाओं के खिलाफ लड़ना होगा और इसके लिए चंद्रपुर जिले की समस्त सामाजिक संस्था, संगठनों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इन माफियाओं के खिलाफ संवैधानिक लड़ाई लड़ने की बात उपस्थितों ने कही। शासन जर ऐकत नसेल तर आपल्याला दबाव वाढवला ते ऐकत नाही म्हणजे काय ऐकत नाही म्हणजे काय आपण काय त्यांना सोडून द्यायचं? त्यांचं ते काम आहे, त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव आपल्याला करून द्यावी लागेल। एक निवेदन देऊन होणार नाही, वारंवार निवेदन द्यावं लागेल, वारंवार त्यांच्याकडे जावं लागेल, बैठक करावं लागेल, त्यांच्यावरती दबाव वाढवावा लागेल आणि त्यांना आपण पर्याय सुद्धा द्यावा लागेल की शाळा महाविद्यालयामध्ये अशा प्रकारचे चित्र लावा, अशा प्रकारचे प्रोग्राम द्या। फक्त आपण प्रोग्राम घेतला पाहिजे असं गरजेचं नाही समजत। हे प्रशासनाचं काम आहे, प्रशासनानं आपल्याला सांगावं लागतं की आम्ही तुमच्या मदतीला येतो, तुम्ही कार्यक्रम लावा। तर प्रशासनाचे कार्यक्रम यशस्वी होतील
आपण गेलो तर आपल्याला पाहिजे तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही. प्रशासनाचा कार्यक्रम असेल तर कंपल्सरी असतो. जर मोदी साहेबांचं एखादं भाषण जर असेल तर ते सगळं शाळेसाठी कंपल्सरी तिथे लावतात, पूर्ण हॉलमध्ये पुरं बसवतात आणि सर्वांना ऐकवतात. ते पोरं ऐकते नाही ऐकत ते नंतरची गोष्ट. प्रशासनाचा कार्यक्रम आहे. पण प्रशासनाला आपण अशा सूचना करू की तुम्ही जनजागृतीसाठी अशा प्रकारच्या काहीतरी मोहिमा घ्या आणि प्रवेशद्वारावर ते चित्र लावा कंपल्सरी. आणि जो शाळा महाविद्यालयामध्ये Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत लगातार जारी है। राजधानी मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और पूर्व शिवसेना नेता राज ठाकरे ने जालना में जाकर प्रदर्शनकारियों से मिले। इस दौरान राज ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मराठा लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर माहौल गर्म है। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की गई। आज राज ठाकरे ने इन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। जालना में पिछले 3 दिनों से मराठा आरक्षण के खिलाफ विरोध चल रहा है। इसको लेकर इलाके में हिंसा देखने को मिली और आंदोलनकारियों पर ताबड़तोड़ केस दर्ज हो रहे हैं। अब तक 3000 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि अब जालना में प्रदर्शन कर रहे लोगों के एमएनएस के नेता राज ठाकरे मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मराठा लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मुद्दे पर राजनेता सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने चुनावी भाषण देने नहीं आया हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आप पर लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग की, उन लोगों को मराठवाड़ा में आने से रोकिए।